नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल दहला देने वाली तस्वीरें अब आप आज तक पर देखेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस हादसे की जो आपको और हमें आगाह करती हैं कि सरकारों की लापरवाही कैसे आम लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती हैं। तस्वीर आपके सामने है। इंजीनियरिंग के वो छात्र जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ब्यास नदी की लहरों ने कैसे हमेशा के लिए उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। एक के बाद एक देखिए ये तस्वीरें हैं उन लोगों की। ऐसे बह गए हैं 24 छात्र। ब्यास नदी में अचानक पानी छोड़ा गया डैम की तरफ से, बिना किसी हूटर, बिना किसी सावधानी के लिए लोगों को आगाह किए बगैर। सरकार और वहां के प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही। ब्यास नदी में पानी छोड़ने से पहले ऐसी जगह पर जहां 24 छात्र सिर्फ अपनी तस्वीर खींचने के लिए उस जगह पर ब्यास नदी के बहाव को देखने के लिए उतरे थे, वहां पर बिना किसी सावधानी की जानकारी दिए हुए या खतरे से आगाह किए हुए ब्यास नदी में पानी छोड़ दिया गया और शिकार हुए ये 24 बच्चे। 5 छात्रों के कुल शव मिल चुके हैं, लेकिन आज तक पे आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ सिखाती, बताती और आईना दिखाती हैं। लापरवाही के उस आलम पर तस्वीर है ये, जो ये बताता है कि प्रशासनिक रूप से किस तरह की लापरवाही बरती जाती है। नियम कानून कुछ मायने नहीं रखता। क्या तरीके अपनाने चाहिए, पानी का बहाव कैसे लोगों की जिंदगी लील सकता है, इस सब के बारे में सोचे बगैर कैसे ब्यास नदी में पानी छोड़ दिया गया, सोचकर भी जैसे सहम जाता है इंसान। ब्यास नदी का ऐसा कहर बरपा कि ये 24 के 24 छात्र, फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनके बचने की बहुत कम उम्मीद है। 5 लोगों के हालांकि अभी तक शव बरामद किए गए हैं, लेकिन कल्पना से परे है ये तस्वीरें जो बताती हैं कि कैसे इंसानी जिंदगियां इन लहरों में तबाह हो रही थी, और अगर वजह थी तो सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही। ये मंडी हादसे की पहली तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। पानी का बहाव कितना ज्यादा था आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कैसी इंसानी जिंदगियां वहां पर बिल्कुल पानी में बही चली जा रही थी, और वजह सिर्फ एक है और वो है प्रशासनिक लापरवाही। 27 सेकंड का सैलाब, जी हां, महज 27 सेकंड का सैलाब। हमने आपको दिखाया कैसे ये सैलाब 25 जिंदगियां अपने साथ बहा ले गया। जिस ब्यास नदी की तलहटी रेत फांक रही, वो अचानक 7 फीट का उफान भरने लगी। हिमाचल से थालोट में कैसे हुआ ये सब कुछ महज 27 सेकंड में देखिए। परिजनों का ये विलाप उन बच्चों के लिए है जो ब्यास की धारा में बह गए हैं। 24 छात्र और एक शिक्षक थलौट के पास उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब वो ब्यास नदी में उतरकर फोटोग्राफी कर रहे थे। अब तक 5 छात्रों के शव बरामद किए जा चुके हैं, बाकी लापता हैं। छात्रों की तलाश में सेना और शासन प्रशासन का पूरा अमली जामा जुटा है। रविवार को हुए इस हादसे में अब तक लंबा वक्त बीत चुका है, और ये बीतता वक्त धीरे धीरे जिंदगी की उम्मीद को नाउम्मीदगी की ओर मोड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि चमत्कार की दुआ हर कोई कर रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं। काश जो लापता हैं वो सही सलामत मिल जाएं। हिमाचल में रविवार की शाम यह हादसा उस वक्त हुआ जब हैदराबाद के VNR इंजीनियरिंग कॉलेज के 55 छात्र पिकनिक मनाने मंडी जा रहे थे। सभी छात्र वॉल्वो बस में सवार होकर मनाली से मंडी के लिए निकले। रास्ते में वो कुल्लू के आगे थलौट में जलपान के लिए रुके।
तभी कुछ छात्र नजदीक ही बह रही ब्यास नदी में फोटोग्राफी के लिए उतर गए। कुछ छात्र पत्थरों पर बैठकर फोटो खिंचवाने लगे तो कुछ तस्वीरें लेने में मशगूल हो गए। वो बेफिक्र थे क्योंकि ब्यास में बेहद कम पानी था। लेकिन तभी अचानक लारजी डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया। छात्र संभल पाते इससे पहले ही 7 फीट ऊंची लहर 24 छात्रों और एक शिक्षक को अपने साथ बहा ले गई। बहे छात्रों में 18 लड़के और 6 लड़कियां शामिल हैं। डैम से छोड़े गए पानी के चलते ब्यास का जलस्तर 7 फीट बढ़ गया। जो बह गए वो जिंदगी से जूझ रहे थे, जो बचे थे उनके पास मातम मनाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ब्यास के अचानक हुए विकराल रूप के आगे सब बेबस थे। फिलहाल हम आपको एक बार दिखाते हैं आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ था। सबसे पहले जो हट आप देख रहे हैं ये चाय की दुकान है, ठीक हाईवे के किनारे है। और ये जो कच्चा रास्ता कैमरे की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं, इस रास्ते से कॉलेज के छात्र छात्राएं नीचे आए थे। अब आप नदी देख रहे हैं, ब्यास नदी है। इससे थोड़ी दूरी पर पीछे लारजी डैम है। वहां से कल शाम को 6:30 बजे के करीब तकरीबन पानी छोड़ा गया था और इस पानी के अंदर जो छात्र छात्राएं थे फोटोग्राफी के लिए आए हुए थे और इस पत्थरों पर पैर लटकाकर बैठे हुए थे और अचानक पानी आ गया। काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। फिर जब पानी बहुत ज्यादा बह गया तो फिर हमने उनको बड़ी जोर जैसे यहाँ से चला के कहने लगे भी पानी बढ़ रहा है और आप आ जाओ। फिर वो जैसे ही देखते देखते जब हम थोड़ी देर के बाद नीचे भागे तो वो उतने को पानी उनकी टांगों तक पहुंच चुका था। फिर हमने उनको जो है इधर को छलांग लगाने के लिए कहा भी आप छलांग लगा के हम आपको पकड़ते हैं यहाँ। तो एक बंदा मैंने जो है रस्से के लिए भेजा, भाई हम रस्से से इनको बचाते हैं। रस्से भी फेंके पर लेकिन उनसे वो पकड़े नहीं गए। सेना को जल्द सर्च ऑपरेशन में लगाया गया, लेकिन रात होने पर तकनीकी बेबसी की वजह से सेना को सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज सुबह से राजनेता भी जायजा लेने पहुंचने लगे। पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहुंचे, फिर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी हालात का जायजा लेने जा पहुंची। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही दोष किसका था इसके ऊपर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जो इतने सारे बच्चों की जानें गई हैं। मैं आशा करती हूं कि मुझे ऐसी दुर्घटना के संदर्भ में हिमाचल कभी लौटना ना पड़े। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है ये, और मैं पहला मौका है जबकि इस सड़क के ऊपर और स्थान के ऊपर ऐसी दुर्घटना हुई है। और चाहे जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जो टीचर्स थे, उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। लारजी डैम के तमाम कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन असल सवाल अभी भी बना है कि आखिर ये गलती हुई कैसे। 24 छात्रों की जिंदगी को लीलने वाला पानी आखिर इसी लारजी डैम से छोड़ा गया था। फिलहाल हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं लारजी डैम की। ये वो डैम है जिसके पीछे ग्लेशियर जितने भी हैं वो पिघलते हैं, उसका पानी आता है। और ये लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ से कल शाम को तकरीबन 6:30 और 6:15 के बीच में पानी एकाएक छोड़ा गया था। इस टाइम पे लोड रिडक्शन की वजह से और कम डिमांड की वजह से डैम का लेवल उस वक्त ऑलरेडी अपने फुल रिजर्वायर लेवल 969-50 के करीब था। और फर्दर लोड रिड्यूस करने पे जो शिमला से कमांड आई थी एंड साथ में पार्वती 3 की सिंक्रोनाइजेशन की वजह से जो डैम पे इनफ्लक्स ऑफ वाटर है वो और ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो पानी को हमें स्पिल करना पड़ा डैम को बचाने की खातिर। और पार्वती की सिंक्रोनाइजेशन में पानी का इन्फ्लक्स इतनी तेज आने से कूटर बजा के डैम को गेट को थोड़ा सा जल्दी खोलना पड़ा, जिससे पानी 50 क्यूमेक्स से 150 क्यूमेक्स तक पहुंच गया। लेकिन इस पानी जो इन्होंने छोड़ा था उसने 24 जिंदगियां लील ली हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस हादसे का अभी भी जिम्मेदार है कौन। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, ओट, मंडी, हिमाचल आज तक। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, हमने तस्वीरें दिखाई हैं आज तक पर कि किस तरह से उस पानी की लहरों में वो तमाम छात्र बिल्कुल बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है सत्येंद्र कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये उन लोगों की तरफ से जिन्होंने ये समझना जरूरी नहीं समझा कि किस तरह की सावधानियां ये तो बेसिक है। आप ऐसी जगह पर जहां टूरिस्ट पहुंचते हैं और वहां के डीसी साहब ये समझाने लगे कि वहां पर जाना नहीं चाहिए था, टूरिस्ट खुद समझे, ये कैसी लापरवाही।
देखिए अंजना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक दस्तूर हो गया है कि कोई भी हादसा हो जाए उसके तुरंत बाद आप ये कह दीजिए जांच जारी है, हमने जांच जो है मार्क कर दी है। नंबर 1। नंबर 2, अपनी जवाबदेही लेने के बजाय दूसरे के ऊपर डाल दो। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यहाँ पर खुद आए थे, उन्होंने कहा देखिए कि इस तरह की दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, ये कोई पहली दुर्घटना नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है। तो आप समझ सकती हैं कि ये एक रूटीन बात है, यहाँ पर पानी में लोग डूबते रहते हैं और इतने रूटीन है कि कहीं भी पूरे ये 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है, जो लेक मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे, ये 1520 किलोमीटर का एरिया है। पूरे एरिया में एक भी साइन बोर्ड ऐसा नहीं लगा है जहां पर यह लिखा हो कि यहां पर डैम का पानी छूटता है, कृपया नदी के किनारे से दूर रहें। आप जंगल में जाती हैं, फॉरेस्ट लैंड में जाती हैं, वहां पर जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं कि बंदरों को खाना ना खिलाएं, यहां पर गाड़ी ना रोकें, यहां पर पत्थर गिर सकता है। लेकिन जहां इंसानी जान जा रही है, सरेआम जा रही है, और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन वहां पर किसी तरह का आप कोई बोर्ड नहीं लगा सकते। आप पानी छोड़ते हैं, पानी आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसके लिए आपको रेड अलर्ट जारी करना होता है, क्योंकि कितनी मासूमों की जिंदगियां नदी के किनारे होती हैं। लोकल आदमी है, उसे अंदाजा होता है, लेकिन जो आदमी आंध्र प्रदेश से आया है, बॉम्बई से आया है, गुजरात से आया है, हरियाणा से आया है, उसे नहीं पता कि आप कितने बजे पानी छोड़ते हैं, कैसे पानी छोड़ते हैं। वो सिर्फ यहां फोटोग्राफी करने के लिए आया है, मौज मस्ती के लिए आया है, घूमने फिरने के लिए आया है, हरियाली देखने के लिए आया है, पानी देखने के लिए आया है, लेकिन पानी उसका काल बन जाएगा और आप दूसरे के ऊपर जवाबदेही डालते रहेंगे। अंजना, सीधा साधा सा एक रूल है कि आप पानी छोड़ रहे हैं डैम से तो कम से कम एक हूटर बजाते हैं, उस हूटर की 3-4 किलोमीटर तक की आवाज जानी चाहिए, लोगों में अलर्ट होना चाहिए। आप कोई मुनादी करवाएं, आप कोई एक ऐसा व्हीकल रखें जो नदी के किनारे किनारे चले, लोगों को बताते चले कि हटिए 5 मिनट में पानी आने वाला है, यहां जगह खाली कर दीजिए। इसके अलावा आप साइन बोर्ड ही यहां पर लगा दें कम से कम कि नदी में ना उतरे, यहां पर पानी में जाने का खतरा है, पानी कभी भी छूट सकता है। आप किसी अखबार में लिखवा के जो है इश्तिहार दे दें कि इतनी तारीख को इतने बजे हम पानी छोड़ेंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये तो रूटीन है, लोग डूबते रहते हैं। ज्यादा डूब गए तो आपने बड़ी जो है बड़ी जांच बैठा दी है। अब बड़ी जांच बैठा दी है, इस जांच का वो माता पिता क्या करेंगे जिनके 18 से 20 साल के सपने इस पानी में लील गए? वो अपने कलेजों को टुकड़ों को उस जांच के टुकड़ों के किस तरह से बदल सकते हैं? ये थोड़ी समझ से परे की बात है, दुखी करती है। और सबसे दिल दुखाने देने वाली बात अंजना ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वो सर्च ऑपरेशन बन के रह गया है। यानी कि किसी के भी जिंदा होने की कोई उम्मीदें अब नहीं है। अब सिर्फ कोई चमत्कार हो जाए या भगवान कुछ ऐसा कर दे तभी ये कहा जा सकता है कि कोई बच सकता है। अदरवाइज अब 24 के 24 को आप समझ लीजिए कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ यादों में है। अंजना, इंसानी जिंदगियां कैसे है उसकी जीती जागती मिसाल है ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त। 27 सेकंड का सैलाब और कैसे 24 जिंदगियां खत्म हो गई। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि डैम से ब्यास नदी में पानी छोड़ते वक्त बाजी डैम से हूटर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो अलर्ट्स साउंड किए जाते हैं वो नहीं किया गया। तभी जो 24 छात्र वहां पर तस्वीरें खिंचाने के लिए बगल में खड़े थे वो वैसे रहे और फिर पानी का जो 27 सेकंड का सैलाब आया वो न संभल पाए न अपने आप को बचा पाए।